Good morning students, this is your maths class and today we will continue exercise 5.2. 5.2 को हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. तो हम पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे. है ए पार्ट 4 एंड 8. 4 और 8 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स. तो पहले हम निकालेंगे 4 के फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑफ 4 के फैक्टर क्या हो गए 1, 2 2 जा 4 होता तो 2 और 4. सबसे बड़ा फैक्टर 4 हो गया ना हमारा. अब हम 8 के फैक्टर लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 8. तो 8 के फैक्टर क्या हो गया हमारे 1 2. 2 की टेबल में 8 आता है. 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8 होता है. फिर 8 1 2 4 8 ये 4 के फैक्टर हो गए. अब हम कॉमन फैक्टर कैसे लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 8 इक्वल टू, देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 और 4. 1 2 4 ये तीनों इनके 4 और 8 के कॉमन फैक्टर हैं. ओके. अब हम करेंगे बी पार्ट. बी पार्ट है 5 एंड 6. 5 और 6. 5 तो क्या है, पहले हम 5 के लिखते हैं फिर 6 के. फैक्टर्स ऑफ 5 को क्या जाएगा सबसे पहले 1 के बाद क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 और किसी टेबल में नहीं आएगा. ना 2 की टेबल में आएगा, ना 3 की टेबल में आएगा, ना 4 की टेबल में आएगा. तो 1 और 5 के दो फैक्टर हैं. अब फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 1. फिर 2 3 जा 6 होता है तो 2. 3 2 जा 6 होता है तो 3 और फिर 6. 4 की और 5 की टेबल में 6 नहीं आएगा, इसलिए 1 2 3 और 6. अब आप इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 6 इक्वल टू 1. इन दोनों में केवल 1 ही है कॉमन फैक्टर और कोई भी नहीं है. ना 2 है ना 3 है, कोई भी नहीं है इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए खाली 1. अब है सी पार्ट 8 एंड 10. सी है 8 और 10 की कॉमन फैक्टर है. तो हम पहले 8 के निकालेंगे फिर 10 के. फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 2 4 जा 8 होता है तो 2. फिर 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है 4 2 जा 8 तो 4. फिर 5 की और 5 6 और 7 की टेबल में 8 नहीं आएगा, इसलिए 8 आ जाएगा. 8 के फैक्टर्स ये हो गए 1 2 4 8. अब फैक्टर्स ऑफ 10 के निकालेंगे हम. फैक्टर्स ऑफ 10 इक्वल टू 10 के 1 2 5 से 10 होता है तो 2. 3 की टेबल में 10 नहीं आएगा, 4 की टेबल में 10 नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा तो 5 2 से 10 होता है 5. और फिर 6 7 8 की 9 की टेबल में 10 नहीं आएगा, तो इसलिए 10 हो गए 1 2 5 10. और इसमें हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 10 के इक्वल टू 1 और 2. 1 और 2 ये इसके कॉमन फैक्टर हैं, क्योंकि और कोई नहीं है. ओके. अब डी पार्ट. डी का है 8 एंड 15. पहले हम 8 के निकालेंगे फिर 15 के. फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 8 के कॉमन फैक्टर भी हम निकाल चुके हैं 1 2 4 और 8. और 15 के फैक्टर्स ऑफ 15. तो 15 कॉमन फैक्टर क्या है 1 के बाद 2 की टेबल में 15 नहीं आता है,
3 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15, तो 3, फिर 4 की टेबल में 15 नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा 5 3 ज़ा 15 या 5। इसके बाद और किसी टेबल में 15 नहीं आएगा, ना 6 की, ना 7 की, ना 8 की, ना 9, किसी टेबल में भी 15 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ गया 15। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 15 इक्वल टू 1, और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, खाली 1 है। ओके, अब हम करते हैं इसका जी पार्ट। ई और एफ अपने आप करना। आप जी पार्ट 32 एंड 48, तो फैक्टर्स ऑफ 32 इक्वल टू 1, फिर 2 की टेबल में 2 1 2, 2 6 12, तो 2, फिर 3 की टेबल में 32 नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा 4 8 ज़ा 32, यहाँ पर 4, 5 की टेबल में 32 नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 की टेबल में आएगा 8 4 ज़ा 32, 8, और किसी टेबल में 32 नहीं आएगा, क्योंकि ना 9 की टेबल में आएगा, ना 10 की टेबल में आएगा, ना 11, ना 12 किसी की टेबल में, 12 की, ना 13 की, ना 14, ना 15 की, या किसकी टेबल आएगा 16 की टेबल है, 16 2 ज़ा 32, यहाँ पर 16, फिर 32। ओके, अब 48 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। फैक्टर्स ऑफ 48, पहले 1, फिर 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 आ गया, फिर 3 की टेबल में 48 नहीं आएगा, 4 की टेबल में, 3 की टेबल में 48 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 6, फिर 18 है, 3 6 ज़ा 18, तो 3 की टेबल में भी आएगा 48, 4 की टेबल में भी आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 की टेबल में भी आ जाएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 की टेबल में आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में आएगा, 8 6 ज़ा 48, यहाँ 8 के भी आ जाएंगे। अब 9 की टेबल में आएगा, 10 की टेबल में नहीं आएगा, 11 की टेबल में नहीं आएगा, 12 की टेबल में आएगा, 12 4 ज़ा 48, तो 12 की टेबल में भी आएगा, और 16 की टेबल में आएगा, फिर और किसी टेबल में आएगा, ये 24 टेबल में आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 होगा ना, तो 24 की, और फिर 48। अब हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 एंड 48 इक्वल टू 1, ये 2, फिर नहीं है 4, 6 नहीं है 8, फिर 16, और बस 1 2 4 8 16, ये आ गए इसके कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब हम करते हैं आई पार्ट। 14 और 24, तो 14 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले हम। फैक्टर्स ऑफ 14 इक्वल टू 1 और 2, 2 7 ज़ा 48 होता है ना, तो 2, और 3 की टेबल में 14 नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में आएगा, 7 2 ज़ा 14 हुआ, तो 7 की टेबल में आएगा, और फिर 14 आ जाएगा। इसके यही फैक्टर है। 8 9 10 किसी की टेबल में 14 नहीं आएगा। अब फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू 24 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 2 2 2 1 2 2 2 4, 3
3 की टेबल में भी आएगा 3 8 से 24, 3 की 3 हो गया। 4 की टेबल में 4 6 से 24, 4 की टेबल में भी आएगा। 5 की टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा, 6 4 से 24 होगा ना, तो 6 में भी आएगा। 7 में नहीं आएगा। 8 की टेबल में आएगा, 8 3 से 24 होता है, 8 की टेबल में भी आएगा। और 9 की टेबल में नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, 11 की टेबल में भी नहीं आएगा, 12 की टेबल में आएगा। 12 2 से 24, फिर 24, ये सारे इसके हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 24 इक्वल टू, देखिए कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, 1 2 और 3 4 6, और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, खाली 1 और 2 आएंगे। ओके, अब जो इसके बाकी पार्ट्स है ये आप अपने आप करोगे, JKL ये सारे आप अपने आप करेंगे। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।